नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थीगण। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम 11th क्लास के हिंदी के द्विगंत भाग 2 के काव्यखंड का एक शानदार सा अध्याय मीराबाई के पद को पढ़ने वाले हैं। यह पद मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को उजागर करती है, जिसे हम मीराबाई के पदों में पढ़ने वाले हैं। और मीराबाई के कवियत्री जो है इसके बारे में जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। और इसके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के पश्चात कवित्री मीराबाई को उच्च स्थान प्राप्त है। अर्थात कवि में सूरदास कृष्ण भक्त थे और कवित्री में श्री कृष्ण भक्त जो है वह मीराबाई थी। मीराबाई के बारे में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोचक घटनाओं के बारे में दिया गया है कि इसकी शादी के पश्चात इसके जो पति हैं 8-10 साल के उपरांत जो है ना उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यह विधवा हो जाती है। और उस समय से यह मंदिरों में संतों के साथ, साधुओं के साथ कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई थी। बचपन से ही यह कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर थी और कृष्ण भक्ति की तरफ इसका अधिक झुकाव रहा और उन्होंने कृष्ण को अपने पति मान लिया है और प्रत्यक्ष रूप में, और उसी पर अपना पूरा चीज निछावर करती है, अपना प्राण उसी पर निछावर करती है। तो चलिए इसके परिचय के साथ साथ मीराबाई के पदों को भी अच्छे तरीके से समझेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। तो इसके जीवन के परिचय की बात की जाए तो श्री कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के पश्चात कवित्री मीराबाई को उच्च स्थान प्राप्त है। मीराबाई के जन्म तथा मृत्यु के बारे में बहुत मतभेद पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार जन्म 1504 ईस्वी में एवं मृत्यु जो है 1558 से 63 के बीच में हुई। और कहा जाता है कि मीरा राठौर रतन सिंह की एकलौती संतान थी। बचपन से ही उनका ध्यान कृष्ण भक्ति में लग गया था। उनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश 8-10 वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। विधवा मीरा का मन राजघराने की चमक दमक और चहल पहल में ना रम सका। परिणाम स्वरूप ये मंदिर में जाकर साधु संतों की संगति में रहने लगी। मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना और उन्हीं के विरह पद में गाने लगी। देवर द्वारा अनेक असहनीय कष्ट दिए जाने पर भी मीरा अपने भक्ति मार्ग से टस से मस न हुई और कृष्ण का कीर्तन करते हुए पूरी कृष्णमय हो गई। वास्तव में वे हिंदी साहित्य के एक महान विभूति थी। तो यहाँ पर जो हम आपको बताए थे वही यहाँ पर कुछ दिया गया है पद की कौन कौन से इसके साथ घटनाएं हुई और किस तरह से उस घटनाओं से बचते हुए कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया। और इसकी काव्यगत रचनाएं के बारे में जानते हैं तो जो मीराबाई थी वह अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु साधु संतों की संगति में रहने के कारण उन्हें व्यापक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने अपने प्रीतम कृष्ण के प्रेम की भक्ति में झूमते और नाचते हुए जो कुछ भी अपने मुख से निकाला वही एक मधुर गीत बन गई। नरसिंह जी का मायरा, राम सोरठा तथा राग गोविंद मीरा के प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा जी ने अपने पदों में व्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा का प्रयोग किया। जो यहाँ पर ध्यान देने की बात योग्य है कि व्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, जो लोकप्रिय होते होते साहित्यिक भाषा बन गई। उन्होंने अपने पदों और गीतों की शैली में बहुत सारी रचनाएं भी की। अब है उसकी काव्यगत विशेषताएं, अर्थात उसकी काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी। तो मीरा की भक्ति कांता भाव की माधुर्यपूर्ण भक्ति थी। उनके पदों और गीतों में भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की भावना विद्वान है। वेदना की तीव्र अनुभूति के कारण उनका
प्रत्येक गीत श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़ियों का तीखा विरोध होते हुए भी उनकी कविता में भारतीय संस्कृति के सुंदर झलक दिखाई देती है। वास्तव में मीराबाई कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखने वाली एक विख्यात कवित्री थी। ये था इसके कवि परिचय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको भी 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम आपको अब आगे इसके पदों की व्याख्या बता देते हैं। तो इसका भी यहाँ पर 2 पद है, एक पद 1 और एक पद 2, तो दोनों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पद कुछ इस प्रकार से है, जो तुम तोड़े पिया मैं नहीं तोड़ू, तो से प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ू। तो इसमें जो है कवित्री मीरा जिस श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानगी है और वह कहती है कि हे कृष्ण, तुम मुझसे प्रेम करो या नहीं करो, मैं पूर्णतया तुम्हें ही समर्पित हूँ। इस लाइन का भाव है कि जो तुम तोड़े पिया मैं नहीं तोड़ू। कहते हैं कवित्री मीराबाई कि हे कृष्ण, मैं आपको ही अपना प्रियतम मान चुका हूँ। मैं आपके साथ ही प्रेम की डोरी को जोड़ कर रखा हूँ। अगर मैं इस प्रेम की डोरी को तोड़ देता हूँ तो मैं किसके संग अपना जीवन बिताऊंगा, किसके संग अपना जीवन को जोड़ूंगा। आप ही मेरे प्रियतम हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आप मुझे चाहे या नहीं चाहे, मैं तो आपको हमेशा चाहती हूँ और चाहूँगी। फिर उसके बाद है कि तुम भये तरुवर मैं भई पंखिया, तुम भये सरवर मैं तेरी मछिया। कहते हैं कि अगर आप वृक्ष हैं, तरुवर हैं, तो मैं आपकी डाली पर बैठने वाली एक पक्षी हूँ। पंखिया मतलब पक्षी हूँ। तुम भय सरोवर, तो मैं तेरी मछिया हूँ। कहते हैं कि अगर आप सरोवर हैं, तालाब हैं, तो हम उसमें रहने वाले मछली हैं। तुम भय गिरिवर, मैं भई चारा। कहते हैं कि अगर आप पर्वत हैं, गिरिवर हैं, तो हम उसके नीचे में रहने वाले हरियाली हैं, चारे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। कहते हैं अगर आप चांद हैं तो हम एक चकोर पक्षी हैं। चकोर पक्षी वह पक्षी होता है जो चांद को देखकर अपना पूरा दिन को रात को गुजार देता है। तो कहते हैं कि अगर आप चांद हैं तो हम चकोर पक्षी हैं जो आपको ही देखकर पूरा रात को गुजार देती हूँ। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा। इन कहते हैं 9th में भी पढ़े होंगे कि ये सब कुछ वाक्य आपको मिलता होगा कि अगर आप मोती हैं तो हम धागा हैं, अगर आप सोना हैं तो हम सुहागा हैं, अगर आप दीपक हैं तो हम बाती हैं। ये सभी जो है ना आप 9th में शायद पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर कुछ वैसे ही वाक्य दिए गए कि तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा। अगर आप मोती हैं तो हम मोती से जो माला बनाया जाता है उसका हम धागा हैं। तो इसमें बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मोती और धागा मिलकर ही माला बनाया जा सकता है, किसी एक के बिना जो है ना वह अधूरा है। तो इसमें जो है मीराबाई कहते हैं कि आप कृष्ण हैं, श्री कृष्ण, तो हमारे बिना आप भी अधूरे हैं और हम भी आपके बिना अधूरे हैं। अर्थात दोनों का जब मेल होगा तभी उसका कोई मोल होगा। तुम भय सोना हम भय सुहागा। कहते हैं अगर आप सोना हैं तो हम उसको शुद्ध करने वाले सुहाग हैं। कहते हैं मीरा कहे प्रभु ब्रज के बाती, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरे दासी। कहते हैं कि अगर आप ब्रज के वासी हैं, आप ठाकुर हैं, आप गुरु हैं, तो हम आपका दासी हूँ, हम आपका शिष्य हूँ। तो इस तरह से इसके अर्थ थे और यहाँ पर भी दिया गया है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम भी पढ़ दे देंगे एक बार, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिसे आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे
तो से मतलब तुमसे, प्रीत मतलब प्रेम, तरुवर मतलब श्रेष्ठ या वृक्ष, पंखिया मतलब पक्षी, सरोवर मतलब तालाब, मछिया मतलब मछली, गिरिवर मतलब पर्वतराज, सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त, छाड़, ठाकुर मतलब स्वामी। तो यहाँ पर थे कुछ कठिन शब्द। प्रस्तुत पद पद सगुण भक्ति धारा की कृष्णो उपासक कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इस पद में मीरा का अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति बेपरवाह एकांकित प्रेम वर्णित है। ये कृष्ण के प्रेम में मस्त है। मीरा का प्रेम मधुर भक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंचता है। व्याख्या है इसका, कहते हैं कि कवित्री मीरा जी श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है। वह कहती है, कृष्ण तुम चाहे मुझसे प्रेम करो या नहीं करो, मैं तो पूर्णतया तुम्हें ही समर्पित हूँ। अर्थात यह कृष्ण को ही अपना प्रियतम मान चुकी है। प्रश्नोत्तर शैली में मीरा कृष्ण से कहती है, हे प्रियतम, तुम्हारे साथ प्रीत की डोरी तोड़कर मैं किसके साथ जोड़ूं? कहने का यह भाव है कि तुम बिना मेरा कोई नहीं। श्री कृष्ण और अपने संबंध को विभिन्न उदाहरणों द्वारा सत्यापित करना चाहती है और कहती है कि हे कृष्ण, तुम एक पेड़ हो तो हम उस पेड़ की डाल पर बैठकर उसका आश्रय लेकर जीने वाला पक्षी हूँ। अगर आप वृक्ष हैं तो हम आपके डाल पर रहकर आसरा लेकर जीने वाला एक पक्षी हूँ। अगर आप तालाब हो तो हम उस तालाब के पानी में जीने वाला एक मछली हूँ। अगर आप पर्वतराज हो तो हम उसकी गोद में उगने वाली हरियाली हूँ। यदि तुम चंद्रमा हो तो हम एकटक देखने वाला चकोर पक्षी हूँ। उसको टकाटक देखते रहता है एक टक एक नज़र में। अगर तुम उज्ज्वल और निर्मल मोती हो तो हम उस मोती को फिरोने वाला धागा हूँ। अगर तुम कीमती सोना हो तो मैं उसी सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होने वाला छार अर्थात सुहागा हूँ। कवित्री मीरा जी कहती है कि हे ब्रजवासी प्रभु, तुम ही मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी सेविका हूँ। तुम चाहकर भी मुझसे संबंध नहीं तोड़ सकते। जीव और ब्रज ब्रह्म का संबंध तथा भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत और काल निरपेक्ष होता है। फिर इसके दूसरे पैराग्राफ है, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो साँचे प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन परे तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। रैन दिना वा के संग खेलूं, ज्यों ज्यों ताहि रिझाऊं। तो इसमें जो है कवित्री मीरा कहती है कि हे गिरधर, मैं तो गिरधर के घर जाती हूँ, वही मेरा सच्चा प्रियतम है। मैं तो श्री कृष्ण के घर जाती हूँ क्योंकि वही तो मेरा सच्चा प्रीतम है और मैं उसे देखकर लुभा जाती हूँ, उसके तरफ मोहित हो जाती हूँ, मुग्ध हो जाती हूँ। रैन परे तब ही उठ जाऊं। और कहते हैं कि कृष्ण के रूप सौंदर्य के मन में दर्शन से ही लोभ उत्पन्न कर दिया, इसीलिए उसके प्रेम के वशीभूत होकर बार बार मैं उसकी घर जाता हूँ। नेक्स्ट पद है, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। अर्थात जो पहनने के लिए उसे दिया जाता है मीराबाई को कृष्ण के द्वारा, वह वही पहनता है और जो खाने के लिए दिया जाता है उसी को वह खाता है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी है, मेरी उनसे जो यह प्रेम है वह बहुत पुरानी है। उन किन पलना रहा हूँ, जहाँ बैठावे त्यों बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाल बाल बली जाऊं। और कहते हैं कि वह मुझे जहाँ पर बैठाते हैं हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। अगर वह मुझे बेच देते हैं तो हम बिकने के लिए भी तैयार हैं। और कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर के लिए जो है ना, वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए हर बार बलि देने को तैयार है। और यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। सांचे मतलब सच्चा। रैन मतलब रात। रैन दीना मतलब रात दिन मैं उसके यादों में ही अपनी जिंदगी को उसके तरफ समर्पित कर दिया हूँ।
के मतलब उसके रिझाऊं मतलब प्रसन्न करूं, ज्यों ज्यों मतलब किसी भी तरह वही मतलब उसे पहिराए मतलब पहनाए, बलि जाऊं मतलब निछावर हो जाऊं, सोई मतलब वही तित ही मतलब वही नागर मतलब रसिक विदग्ध चतुर। तो पूर्ववत इस पद में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति तथा समर्पण का भाव दृष्टिगोचर होता है। समर्पण भाव भी भक्ति के विविध रूपों में से एक है। अपने आराध्य को इच्छा अनुसार ही रहने तथा उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देने के माध्यम से मीरा ने इस समर्पण भाव को व्यक्त किया। कवित्री मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर श्री कृष्ण के घर जाती हूँ, वही मेरा सच्चा प्रियतम है और मैं उसके रूप सौंदर्य का अत्यंत मुग्ध हूँ, उसके तरफ मोहित हो गया हूँ। अर्थात कृष्ण के रूप सौंदर्य ने मेरे मन में दर्शन का लोभ उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए मैं उसके प्रेम के वशीभूत होकर बार बार उसके घर जाती हूँ। रात होते ही उसके घर जाने के लिए तत्पर हो उठती हूँ कि मैं उसको घर जो है हमें उसके घर जाना है, और सुबह होते ही वहाँ से वापस चली आती हूँ। मैं दिन रात उसके साथ खेलती हूँ और हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हूँ श्री कृष्ण को। और कहती है कि अब तो वह मुझे भी पहनाए, मैं केवल वही पहनूंगा, जो भी खाने को दे वही खा लूंगी। कहने का आशय यह है कि मैं अपनी इच्छा अनिच्छा तथा रुचि और रुचि सभी से मुक्त होकर स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया हूँ। मीरा इसी भाव को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए कहती है कि मेरी और उनकी श्री कृष्ण के प्रीत बहुत पुरानी है। अब मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह मुझे जहाँ पर बैठाना चाहेगी मैं वहाँ बैठ जाऊंगी, और यदि अगर वह मुझे बेचना भी चाहे तो मैं खुशी खुशी बिक जाऊंगी। मीरा आगे कहती है कि गिरधर नागर श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मैं बार बार उनके लिए निछावर होने के लिए तैयार हूँ। तो ये था 11th क्लास के काव्य खंड का तीसरा अध्याय जो है मीराबाई के पद, जिसका संपूर्ण अर्थ इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।